नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि त्रिभुजाकार ज़मीन को कैसे मापते हैं। जैसे आपको अगर कोई त्रिभुजाकार ज़मीन दी गई है और उसको हमें मापना है, यानी उसका रकबा निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे आपको मान के चलो तीनों भुजाएं दी गई हैं उसकी, ये तीनों भुजाएं जैसे एक की 80 फीट, 90 फीट, 100 फीट, मान लिया कि इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई है। अब इसका रकबा कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो त्रिभुजाकार ज़मीन दी गई है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या रहता है, आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम, वो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। एस का मान, एस क्या हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि जो परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, उसका आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे हम, 80 + 90 + 100 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 80 + 90 कितना हो गया, 170, एंड 100 270 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 135। ये किसका मान हो गया हमारा, एस, यानी अर्ध परिमाप का मान। अब क्या करेंगे, अब हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, जैसे यहाँ हम गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमें त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो रहता है √S, S - A, S - B एंड S - C। तो यहाँ पर देखिए रूट, हमारे पास S का मान है, S हो गया, S का मान कितना है, 135। यहाँ पर हम लगा देंगे 135। A का मान कितना है हमारा, A कोई सी एक भुजा है, इसको 80 मान लीजिए आप। 135 - 80, दूसरी को 90 मान लीजिए। 135 - 90 एंड 135 - 100। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 135 इंटू, इसको अब माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना, 55, और यहाँ से कितना हुआ 45, और यहाँ से 35। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा जो ये वाला जो त्रिभुज दिया गया है इसका एरिया होगा, यानी इसका रकबा होगा। यानी कि जो भी आकृति आपको दी गई है और उसकी माप करनी है, आपको उसका रकबा निकालना है, तो आप उसका सिंपल एरिया निकाल दीजिए। त्रिभुजाकार ज़मीन दी हुई है तो त्रिभुज का, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, अगर वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर। इस तरह से जो भी उसका क्षेत्रफल है आप उसको निकाल लीजिए, उससे क्या है कि उसका रकबा निकल के आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।